प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गॉज। आपको स्ट्रिप दी जा सकती है और कहा जा सकता है कि फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप यूजिंग स्क्रू गॉज, या फिर आपको वायर दी जा सकते हैं और कहा जा सकता है कि फाइंड आउट द डायामीटर ऑफ द वायर यूजिंग स्क्रू गॉज। सबसे पहले क्या लिखना होता है? अपरेटस। तो आपको पता लग गया होगा कि आपको क्या क्या चाहिए। नंबर 1, यू नीड स्क्रू गॉज। और नंबर 2, अगर थिकनेस फाइंड आउट करनी है स्ट्रिप की तो आपको स्ट्रिप चाहिए। डायामीटर फाइंड आउट करना है तो वायर चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि स्क्रू गॉज कैसा होता है। ये आपके सामने स्क्रू गॉज है। इसमें अब इस स्क्रू गॉज में एक ये स्केल है जिसको कहते हैं मेन स्केल या पिच स्केल। इसमें दो मार्किंग्स के बीच जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है, यानी इस मेन स्केल या पिच स्केल की जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। और ये लाइन जिसके ऊपर ये स्केल है, इस लाइन को कहते हैं रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन। और ये जो स्केल सर्कुलर स्केल है, इस सर्कुलर कैप के ऊपर, इसके ऊपर 100 डिविजन्स हैं सर्कुलर स्केल के ऊपर। चलिए ध्यान से देखते हैं। ये मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल। मेन स्केल और ये लाइन रेफरेंस लाइन और ये सर्कुलर स्केल। चलिए फाइंड आउट करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज। उससे पहले हम निकालेंगे पिच ऑफ द स्क्रू गॉज। पिच क्या होता है? जब हम यहाँ रेचेट से, इसको कहते हैं रेचेट, तो यहाँ से जब हम एक रोटेशन देते हैं सर्कुलर कैप को तो मेन स्केल पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको कहते हैं पिच। हम क्या करेंगे, हम इस कैप को 5 रोटेशंस देंगे, फाइंड आउट कर लेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन मेन स्केल, और फिर फाइंड आउट कर लेंगे कि एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है। चलिए नंबर ऑफ रोटेशंस, ये हो गई एक रोटेशन, और ये 2 रोटेशंस, ये 3 रोटेशंस, 4 रोटेशंस, और ये हो गई 5 रोटेशंस। 5 रोटेशंस में ये देखिए कि 5 मिलीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है मेन स्केल पर, ये 5। तो 5 रोटेशंस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड 5 मिलीमीटर, 1 रोटेशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1 मिलीमीटर। तो फॉर्मूला क्या हो गया पिच के लिए? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस 5, और ये आ गया 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर्स। ये है पिच ऑफ द स्क्रू गॉज। अब हम फाइंड आउट करते हैं लीस्ट काउंट। स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट होती है कि जब हम इस सर्कुलर कैप को एक डिवीजन से रोटेट करें तब मेन स्केल पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है। अब एक डिवीजन तो बहुत छोटी है, डायरेक्टली तो हम निकाल नहीं सकते हैं। हम क्या करते हैं कि एक रोटेशन मीन्स 100 डिविजन्स, मीन्स कि 100 डिविजन्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ कितना? 0.1 सेंटीमीटर। यही तो है पिच, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 rotation. Distance traveled on main scale when circular scale is given 1 rotation, or circular scale is rotated through 100 divisions. अब 1 division में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ मेन स्केल पर? ये आ गई लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? इक्वल टू पिच divided by number of divisions on
सर्कुलर स्केल, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू which is 0.1 centimeter divided by number of deviations on circular scale is 100. तो लीस्ट काउंट आ गया 0.001 सेंटीमीटर्स। मीन्स कि जो स्क्रू गॉज है वो मेजर कर सकता है डेसिमल के थर्ड प्लेस तक सेंटीमीटर्स में। वर्नियर कैलिपर कहाँ तक मेजर कर सकता है? अप टू second decimal place in centimeters. It means screw gauge is more accurate than vernier calipers. चलिए अब फाइंड आउट करें कि थिकनेस किसके बराबर होगी, कैसे रीडिंग लेंगे। थिकनेस इक्वल टू x प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। x होता है मेन स्केल रीडिंग और n क्या होता है? नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स that coincide with रेफरेंस लाइन। आइए इसको समझते हैं। अब ये स्ट्रिप लगा ली हमने स्टड्स के बीच में और इधर देखें कि रीडिंग क्या आ रही है। ये देखिए, ये 0 और ये 1 मिलीमीटर, तो मेन स्केल रीडिंग है 1 मिलीमीटर। और इधर सर्कुलर स्केल का कौन सा मार्क कॉन्साइड कर रहा है रेफरेंस लाइन से? ये 40 मार्क है, 45 और ये 46 मार्क कॉन्साइड कर रहा है रेफरेंस लाइन के साथ। दोबारा देख लें ध्यान से, 46 मार्क और मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर। सो थिकनेस इक्वल टू x कितना 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर प्लस n 46 इंटू लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर्स। तो ये आ जाएगा 0.1 ऐड करने के बाद 0.146 सेंटीमीटर्स। चलिए अब बात करते हैं ज़ीरो एरर की। ज़ीरो एरर क्या होती है? जब हम कोई भी चीज़ इंसर्ट नहीं करते हैं स्टड्स के बीच में, ये ज्वाइन कर दिया स्टड्स को, तब कितनी रीडिंग है उसको कहते हैं ज़ीरो एरर। अब अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड करता है रेफरेंस लाइन के साथ, उस केस में ज़ीरो एरर जो है वो ज़ीरो होती है और ज़ीरो करेक्शन ज़ीरो होती है। आइए देखते हैं इसको। अब जब ऐसा केस हो कि ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद रेफरेंस लाइन, इन दिस केस ज़ीरो एरर इज ज़ीरो एंड ज़ीरो करेक्शन इज ज़ीरो। तो ये केस हो गया ज़ीरो एरर का। चलिए दूसरा केस देखते हैं। इफ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल is below the reference line, then zero error is positive and zero correction is नेगेटिव। ज़ीरो एरर होती क्या है? रीडिंग जबकि स्टड्स जो है वो हमने ज्वाइन कर दिया, कुछ भी चीज़ बीच में इंसर्ट नहीं की है, x प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। चलिए अब ये केस देखते हैं। अब यहाँ देखिए कि ज़ीरो इज़
बिलो द रेफरेंस, ये रेफरेंस लाइन है और सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन से नीचे है। अब इस केस में 5th मार्क कोइंसाइड कर रहा है, यानी मेन स्केल रीडिंग 0 और सर्कुलर स्केल रीडिंग 5। चलिए फाइंड आउट करते हैं रीडिंग कितनी है या 0 एरर कितनी है। मेन स्केल रीडिंग 0 प्लस n कितना 5 इंटू लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर्स, तो ये आ जाएगा प्लस 0.005 सेंटीमीटर्स और जीरो करेक्शन आ जाएगी माइनस 0.005 सेंटीमीटर्स। अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि स्क्रू गॉज पहले से इतनी रीडिंग दे रहा है 0.005 सेंटीमीटर्स। अब ये सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, इसलिए जीरो करेक्शन नेगेटिव और जीरो एरर पॉजिटिव। चलिए अगला केस देखते हैं। इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव द रेफरेंस लाइन, उस केस में कैसा होगा। अब देखिए कि यहाँ 0 इज अबव द रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन और सर्कुलर स्केल का 0 यहाँ चला गया। कितने डिविजन्स ऊपर, 6 डिविजन्स ऊपर। ये 90 और ये 94 मार्क कोइंसाइड कर रहा है, तो 6 डिविजन्स जो है वो ऊपर चला गया। चलिए कैलकुलेट करते हैं 0 एरर और 0 करेक्शन। मेन स्केल रीडिंग है 0 प्लस n इज 6 इंटू लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर्स इक्वल टू माइनस 0.006 सेंटीमीटर्स। ये जीरो एरर और जीरो करेक्शन हो जाएगी प्लस 0.006 सेंटीमीटर्स। चलिए ये हुई बात जीरो एरर की। अब देखें कि रीडिंग कैसे लेनी है और फिर उसको रिकॉर्ड कैसे करना है। अब ये स्टड्स के बीच में हमने स्ट्रिप को इंसर्ट कर दिया। हैंडल रेचेट से करना है, यहाँ से नहीं। तो आराम से जेंटली इसको इंसर्ट कर दिया और रीडिंग ले लेनी है जैसे कि अभी सीखा था। एक रीडिंग यहाँ पर, एक रीडिंग यहाँ पर और एक रीडिंग 3rd प्लेस पर, एक रीडिंग 4th प्लेस पर। 4 रीडिंग्स, मिनिमम आप 3 रीडिंग्स ले सकते हैं। चलिए आइए देखें कि रिकॉर्ड कैसे करनी है रीडिंग्स। तो जैसा कि हम देख रहे हैं मेन स्केल रीडिंग आ रही है 1 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल रीडिंग आ रही है 46 मार्क कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन के साथ। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट रीडिंग में ये आ रहा है मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर या डेसिमल 1 सेंटीमीटर, n 46 और यहाँ n इंटू लीस्ट काउंट 0.046 और इसको इसमें प्लस करके कितना आ जाएगा 0.146 सेंटीमीटर्स। अब मान लीजिए कि दूसरी जगह पर जब हम रीडिंग लेते हैं, अगर ये यूनिफॉर्म थिकनेस है स्ट्रिप की, तो उस केस में रीडिंग सेम भी आ सकती है, डिफरेंट भी आ सकती है। मान लीजिए कि यहाँ आ रही है 0.1 और यहाँ 47 आ रहा है, 0.047 आ जाएगा। तो ये 3 रीडिंग्स का हम मीन ले लेते हैं। मीन ऑब्जर्व्ड थिकनेस, लेट इट बी, इसको हम कह देते हैं टी डैश। और मान लीजिए कि हमारे पास टी डैश आ गई मीन ऑब्जर्व थिकनेस। अब मीन करेक्टेड थिकनेस, जो हमने पहले करेक्शन निकाली है उसको प्लस कर देते हैं। अगर करेक्शन 0 है तो ये जो है इसको हम टी लिख लेंगे, टी इज इक्वल टू टी डैश प्लस सी। तो अगर करेक्शन 0 है तो टी जो है टी डैश के बराबर आ जाएगी थिकनेस, और अगर सी पॉजिटिव है तो इसमें ऐड करके इससे ज़्यादा आ जाएगी, नेगेटिव है तो माइनस करके आ जाएगी। अब रिजल्ट लिख लेते हैं। थिकनेस ऑफ
गिवन स्ट्रिप इक्वल टू ये जो आपकी आ जाएगी टी के बराबर। रिजल्ट लिखने के अलग से मार्क्स होते हैं। इसके अलावा प्रिकॉशंस लेने होते हैं। क्या क्या प्रिकॉशंस? मेन प्रिकॉशन है कि स्क्रू शुड बी रोटेटेड इन वन डायरेक्शन ओनली टू अवॉइड बैकलैश एरर। और एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कि स्क्रू गॉज को हैंडल करना चाहिए फ्रॉम रेचेट ओनली, यहाँ से नहीं, यहाँ से हैंडल करना है। तो चलिए अब अगर फाइंड आउट करना है डायामीटर ऑफ द गिवन वायर, उस केस में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम वायर को कुछ इस तरह से लगा लेते हैं और फिर रीडिंग ले लेते हैं। फिर हम वायर को टर्न कर लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं बाय 90 डिग्री और फिर रीडिंग ले लेते हैं। क्योंकि हमें दो रीडिंग्स चाहिए होती हैं, दो परपेंडिकुलर डायामीटर्स हम निकालते हैं डायामीटर के केस में। तो चलिए देखें रीडिंग। तो ये देखिए कि वायर को लगाने के बाद इधर हमारी जो रीडिंग आ रही है, मेन स्केल रीडिंग है 1 मिलीमीटर और इधर 40 से नीचे 38 मार्क कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन के साथ। तो मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल रीडिंग 38। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक डायामीटर आ गया और परपेंडिकुलर प्लेस पर हमने दूसरी रीडिंग वहीं पर उसी प्लेस पर रोटेट करके, मान लो यही रीडिंग आ गई, तो ये 0.138। अब वायर को दूसरे प्लेस पर हम लेंगे रीडिंग। एक रीडिंग मान लीजिए ये आती है 0.1 और 39 कोइंसाइड कर रहा है अगर सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो ये हो जाएगी 0.139। उसी प्लेस पर फिर दूसरी रीडिंग वायर को 90 डिग्री से रोटेट करके, फिर यहाँ पर फिर 39 आ रहा। तो इफ द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो रीडिंग्स सेम भी आ सकते हैं, थोड़ी बहुत डिफरेंस भी आ सकता है। एंड में सर्कुलर स्केल रीडिंग में डिफरेंस भी आ सकता है। और ये थर्ड रीडिंग। ये सैंपल रीडिंग्स हैं, आप अपनी रीडिंग्स लेंगे। अब हम इन सब का मीन निकाल लेंगे और सबको प्लस करके 6 से डिवाइड करके, तो ये डी डैश आ जाएगा। मीन करेक्टेड डायमीटर आ जाएगा डी डैश प्लस करेक्शन। अगर करेक्शन 0 है तो डी जो है वो डी डैश के बराबर आ जाएगा। करेक्शन पॉजिटिव है तो प्लस करके आ जाएगा, करेक्शन नेगेटिव है तो माइनस करके आ जाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ वायर। अब लेंथ जो है वो मीटर रॉड से हम देख लेंगे, किंक्स रिमूव कर लेने चाहिए लेंथ निकालने से पहले। 3 बार हम मीटर रॉड से लेंथ निकालेंगे, 3 रीडिंग्स, और फिर हम ले लेंगे मीन लेंथ। और मान लीजिए कि ये आती है L। तो अब इसके बाद हम निकाल लेंगे इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर पाई डी स्क्वायर ओवर 4 इंटू एल। ये मेन लेंथ जो हमने ली सेंटीमीटर क्यूब। अब रिजल्ट में हम लिखेंगे 2 चीजें इस केस में। नंबर 1, डायामीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू, जो करेक्टेड डायामीटर हमारा डी सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरी चीज वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू, मान लीजिए कि जितना आपका वॉल्यूम आता है पाई डी स्क्वायर ओवर 4 इंटू एल को
कैलकुलेट करके, सो मैनी सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से बच्चों आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। सीख लें अच्छी तरह से, ताकि जब आप लैब में जाएं तो आपको मुश्किल ना आए इसको परफॉर्म करने में। थैंक यू।